हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सबका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और हम काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं, तो आपका एक वार्म वेलकम विद मॉर्निंग टी। तो आज अब सबका अपना दिवाली सीज़न चल रहा है। हम सब अपने घर की सफाई भी करेंगे और काफ़ी सारे हमें दिवाली के जो भी अपने प्लान्स हमने सबने बना रखे हैं। शॉपिंग जाना है, क्या सामान खरीदना है, क्या नया लाना है, क्या पुराना बाहर निकालना है। तो पूरा अभी यही चलने वाला है 1 वीक तक एटलीस्ट, जब तक दिवाली आ जाती है, धनतेरस तक। तो मेरा भी कुछ प्लान ऐसा ही है सफाई का। तो मैं भी ना चाय वाय ख़त्म करके लंच बनाकर फिर मैं लगूंगी घर की सफाई के। बहुत सारा काम है, बहुत कुछ फैला पड़ा है। काफ़ी टाइम बाद मेरा घर संभाल रही हूँ मैं। तो फिर करते हैं अपन अपना व्लॉग शुरू। ये कबूतरों में फैलाया हुआ कचरा पूरा देखो। जहाँ इस पूरे एरिया में, इस जगह पे पूरे इन्होंने फैला रखा था। और ये पूरा वायर हमारा एसी का देखो, यहाँ से ये जो पूरी ब्लैक ग्रिप थी इसके चारों तरफ, कॉपर वायर के चारों तरफ, ये काट दी इन्होंने पंजों से। कुछ करना पड़ेगा इनका। ऊपर वाला देखो पहले ऐसा था, यहाँ पे नहीं बैठते हैं तो ये ठीक है। अभी नीचे वाला और वो सबसे नीचे वाला, तो पूरे दोनों ही काट दिए वायर, मोटे वाला भी पतले वाला भी। इनका कचरा फिर गैलरी साफ करने में बहुत टाइम लगा मुझे। किसी को घोंसला डिलीवरी चाहिए हो तो मुझसे बात करें। फ्रेंड्स, आइए मैं आपको लेके चलती हूँ हमारी छोटी सी लाइब्रेरी में, जहाँ पे कुछ लगभग 20 के आसपास किताबें हैं और काफ़ी महान राइटर्स की है, जिनमें आपको मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाती हूँ हमारे संविधान से। भारत का संविधान हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। पूरे जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो इसी में हैं। एंड उसके अलावा भी बाकी बुक्स हैं, लाइक नेहरू जी के बाद का भारत, एक गांधी जी के बाद का भारत, ये दोनों हैं। एंड सबसे बड़ी बात, हमारे प्राइम मिनिस्टर की बुक जो हमारे बुक कलेक्शन में सबसे लेटेस्ट है, आइए मिलिए, ज्योतिपुंज। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखित बुक है। अभी मैंने पढ़ा नहीं है इसको, लेटेस्ट बुक है तो उसको देखूंगी मैं। इस बुक के बारे में काफ़ी सुना है मैंने, काफ़ी तारीफ़ें हुई है, तो उसको पढ़ना बनता है एक बार। फ़िलहाल तो ये है दिल्ली दरबार। ये आई सपोज सत्य द्वारा लिखित है। इट्स अ नोवेल, ये उपन्यास है। बाकी ये बेनज़ीर भुट्टो की ऊपर उनकी लिखा है डॉटर ऑफ द ईस्ट। आप बीती है उनकी खुद की बायोग्राफी है। हो सकता है कि पाकिस्तान पहुंचते ही मैं गिरफ्तार कर ली जाऊं। हो सकता है कि जब मैं हवाई अड्डे पर उतरूं तो गोलियों की शिकार हो जाऊं। और वास्तव में हुआ भी इनके जीवन में ऐसा ही है। आप सबको पता ही है इस बारे में।
एंड ये पतली सी बुक है, ओहो, छत्रपति शिवाजी पर। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी बुक्स हैं ऐसी जो मेरे काम आ सकती हैं मेरी एग्ज़ाम में। जैसे कि एक तो ये है ही संविधान, दूसरी आफ्टर इंडिपेंडेंस नेहरू के बाद क्या भारत, तो शायद हो सकता है ये एक है हमारे टॉपिक डाला है, ये भी हमारे काम का हो सकता है। ये एक बहुत ही शानदार किताब है 1857 की क्रांति के ऊपर, आखिरी मुगल। ये बहादुर शाह जफ़र द्वितीय जो हमारे लास्ट मुगल एम्परर थे 1857 क्रांति के आसपास, इनको रंगून भेज दिया था उस क्रांति के बाद, फिर वहीं इनकी डेथ हो गई। तो एकमात्र ऐसे हमारे मतलब बादशाह भारत के मुगल काल के जिनकी डेथ आउट ऑफ इंडिया हुई है। तो इनके लिए कहा भी गया है कि जिस मातृभूमि पे ये पैदा हुए वहाँ इनको 2 गज ज़मीन भी नसीब नहीं, ऐसा कुछ है इनके बारे में। बुक बहुत अच्छी है। तो उस टाइम का पूरा आई थिंक पूरे भारत का इसमें है विवरण कि किस तरह की दशाएं थी अंग्रेजों के टाइम पे। हमारी जो क्रांति थी 1857 क्रांति, उनमें इन्हीं को ही नेता बनाया गया था। ये है अपरेषित पत्र, द वाइट्स रो, हिंदी में है, किसी के लिए महानतम उपहार बन जाइए। काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं इसके। काश मुझे पता होता कि इसका परिणाम इतना अच्छा होगा। बहुत सी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, हम डाउटफुल रह के उस चीज़ों को छोड़ देते हैं, फिर देन रिजल्ट बड़े अच्छे आते हैं। एंड ये चेतन भगत की कुछ बुक्स हैं, लाइक 2 स्टेट्स पे मूवीज़ बन चुकी हैं दोनों पे, हाफ गर्लफ्रेंड और 2 स्टेट्स पे। ये 2 स्टेट्स। तो अब इस बुक को पढ़ने की ज़रूरत तो आई थिंक नहीं होगी, मूवी ही देख ली हमने तो। ये भी और ये इस पे मूवी आ चुकी है, हाफ गर्लफ्रेंड पे। ये है कब कटेगी 84। ये आई थिंक जो अपने सिख कत्लेआम का सच जो 1984 में जो दिल्ली में इमरजेंसी लगाई गई थी, तो ये उसी टाइम की है बुक, ये 84 के ऊपर, जिस पे शाह कमेटी भी बिठाई गई थी बाद में उनकी जांच के लिए कि वो जो दंगे हुए थे उन सब की। और ये है राजेंद्र यादव, वक्त है एक ब्रेक का ऑब्वियसली। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं मेरे पास और मोस्ट ऑफ हिंदी में है, बट इनमें जो मैं पढ़ सकती हूँ अभी वो आप गेस करिए कि मैं कौन सी पढ़ूंगी। आप मुझे कमेंट करके बताइए, बहुत सारी हैं। ये श्योर है कि ये मुझे पढ़नी है, भारत का संविधान। एंड एक ये हमारी किचन की विंडो, जो इसकी भी डस्टिंग कर देते हैं। मेरी किचन का एक मतलब काफ़ी प्लस पॉइंट है इस विंडो के, इसका वेंटिलेशन बहुत अच्छा है। एयर इसको जैसे खोलते हैं हवा एकदम आर पार आती है, और धूप भी जितनी अपन को ऑप्टिमम रसोई में चाहिए। तो अगर लाइट नहीं हो या गर्मियों का टाइम हो, इस विंडो को ओपन कर दो तो बहुत अच्छी हवा आती है, तो गर्मी का तो सवाल ही नहीं उठता। एंड काफ़ी डस्ट वगैरह हो गई है इसमें, टाइम टू टाइम मैं सफाई करती रहती हूँ इसकी। और काफ़ी टाइम के बाद देख रहे हैं तो देखो यार, इसमें कॉकरोच भी है छोटा सा। एक पेस्ट कंट्रोल वाले को बुलाया हमने कि वो आराम से पूरा घर एकदम पेस्ट कंट्रोल करके जाएगा, और अभी तो गारंटी ली है कि साल भर तक से छुटकारा मिल जाएगा। देखते हैं बाकी क्या सर्विस करता है, किस हिसाब से करता है। ये हमने यहाँ पे जाली लगवा दी थी, ये फिक्स है, जाली फिक्स है, ताकि अगर इसको ओपन भी करें तो किसी मतलब कोई जानवर कबूतर वगैरह आने की दिक्कत नहीं है। इधर से हमने ओपन छुड़वाया है उसको, देखिए, ताकि इजीली हम इसको साफ़ कर सकें। बिल्कुल ओपन है, यहाँ जाली नहीं है, जाली हाफ में ही है, पूरा गंदा हो रहा है तो।
दिवाली के टाइम पे यही करना होता है, बहुत डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है त्योहारों पे। ये स्प्रे इसका होगा? हाँ, मतलब इसमें दवाई डलेगी, फिर इसमें पानी मिलाएगी, फिर स्प्रे होगा। ठीक है, तो ये है किस चीज़ के लिए दवाई वैसे? नहीं, ये अपने कॉकरोच वगैरह सभी चीज़ में काम करती है दवाई। अपने मकड़ी वकड़ी, चींटी मीटी, कॉकरोच, मच्छर सब में काम करती है। कितने दिन रहेगा छुटकारा? इससे कम से कम अपने 4-5 महीने तक इससे रहेगा। अच्छा, एक बार का कराया? एक बार का। डायरेक्ट लगा दोगे? हाँ, मतलब ये थोड़ा थोड़ा लगाता है सब जगह पे। कॉकरोच हमेशा साइड में चिपकते हैं। हाँ, साइड में रहते हैं, इसको लगाने से सारे कॉकरोच खत्म हो जाएंगे। और कितने दिन तक काम करेगी? मैं ये तो साल भर तक चलती है, क्योंकि ये अपने अगर अपन हटा देते हैं तो ये बैठ जाती है, तो लगी रहती है। हटती कैसे फिर ये? हटाने से हटती है, नहीं तो वैसे बढ़ती है। और अगर जैसे डेली सफाई पे करनी हो? नहीं, ऊपर लगता नहीं गीला है। पोंछा? ऊपर नहीं लगता, जैसे देखो कोनों में लगता है, ऐसी अच्छा। जगह पर लगता है जहाँ पर ये अपन को दिखता नहीं है। ओके, कॉकरोच खा सकते हैं इसको। तो आप लगाओ फिर देखते हैं। फिर क्या होगा कॉकरोच खाने के बाद? कॉकरोच सारे खत्म हो जाएंगे, आपको दिखेंगे ही नहीं। कितने दिन तक? कम से कम मिनिमम अपने 5-6 महीने तक, मतलब आपको दिखेंगे ही नहीं। साल भर तक आपको नजर नहीं आएंगे, आएंगे तो 4-5 महीने के बाद ही आएंगे। अच्छा, इसमें बहुत रहता है, ये आटे वाला है। ये देखो, एक कॉकरोच तो बाहर आ गया। भैया कह रहे थे जैसे स्प्रे करेंगे सारे कॉकरोच बाहर आएंगे, तो मर गए कॉकरोच। इसमें स्प्रे और कर देता है। कर दो, कर दो। इसमें ऐसे कोई सामान है भी नहीं, कर रही है, कर दो इसमें। इसमें कर देते हैं, स्प्रे और कर देता हूँ मैं भी जेल लगा। सिलेंडर है ना तो ज़्यादा ओपन भी नहीं होता है, इसलिए उसमें सारा आतंक ना कॉकरोच में यहीं से है। ये इसमें से कॉकरोच ज़्यादा और इसमें से ज़्यादा निकलता है कॉकरोच। आपको 90% तो आज ही मरे हुए दिख जाएंगे। वैसे भी उसमें है कितने से, जो भी नॉर्मल वो भी मर जाएंगे। घर की सफाई के साथ साथ सोचा कि आज डेटा की भी सफाई कर दे। मतलब जो पुराना है, जो काम का नहीं है या रिपीट हो रखा है, ओवरलैप हो रखा है, तो इन सबको पहले मैं चेक भी करती हूँ कि वर्किंग है नहीं। वैसे ऑलमोस्ट वर्किंग है। एंड जो भी एक्स्ट्रा है, जो काम का नहीं डेटा, वो मैं सारा डिलीट करने वाली हूँ, और ताकि नेक्स्ट यूज़ के लिए रह सकें। एंड दीज आर माई, ये मेरी हार्ड डिस्क है सबसे बड़ी, इसकी 1 TB इसकी वो है कैपेसिटी। एंड ये 2 हैं हमारे, मतलब 8 GB के हैं दोनों, पेन ड्राइव है दोनों। ये है 128 GB का पेन ड्राइव, ये 128 GB का है। ये है 16 GB, ये भी पेन ड्राइव ही है, काफ़ी अच्छा है एकदम। दिस इज़ आई थिंक या 8 GB, अनदर 8 GB पेन ड्राइव। एंड ये मेरा माइक्रो कार्ड 2 GB का। तो बहुत सारा है ये, इसको करते करते काफ़ी टाइम भी लग जाएगा। इसको देखना, चेक करना, पूरे डेटा से गो थ्रू होना, तो काफ़ी लंबा काम है। वेल, करते हैं इसको, कोई बात नहीं। आज सफाई में काफ़ी टाइम लग गया, काफ़ी थक भी गए हम। और ज़्यादा टाइम तो लगा है कि ये आज हमने जो पेस्ट कंट्रोल वाला काम कराया है, उन्होंने आने में देर कर दी, तो काफ़ी मतलब यूज़फुल रहा हमारे लिए पेस्ट कंट्रोल वाला काम। हाँ, आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ मैं। अगर आप भी अपने घर में पेस्ट कंट्रोल कराएं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे वो आपको दे देंगे इंस्ट्रक्शंस, और नहीं भी दें तो आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का, कि एक तो मास्क लगाए रखना है,
मास्क आपके रहना चाहिए जब तक, क्योंकि वो स्प्रे करते हैं तो वो हम इनहेल ना करें, अदरवाइज़ हमें इफ़ेक्ट कर सकते हैं। एंड स्लीपर्स पहने रहें, फ़ैन वगैरह ना चलाएं, हाथ वगैरह भी अगर आप किसी चीज़ को टच करते हैं तो उनको धो लें फटाफट। नहीं तो होता है क्या है ना, गलती से हम कई बार हाथ लगा लेते हैं और फिर भूल जाते हैं हाथ धोना और फिर कुछ खा लेते हैं तो वो एक तरह से पॉइजन ही आपकी बॉडी में जाएगा। तो ये 2-3 बातें हैं आपको ध्यान रखनी है। एंड रही बात जो, अगर मैं इफ़ेक्ट की बात करूँ कि हमें कुछ फ़ायदा हुआ नहीं हुआ उस पेस्ट कंट्रोल कराने से, तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है। काफ़ी सारे कॉकरोच भी मतलब जो अंदर छुपे हुए थे वो बाहर निकल के मर रहे हैं मतलब। तो एंड उन्होंने गारंटी दी है कि 3-4 मंथ तक आराम रहेगा, इन चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो मैं देखती हूँ रिव्यूज़, आपको मैं बाद में शेयर कर दूँगी कि वाकई में 3-4 महीने हमारा इसका थोड़ा इफ़ेक्ट रहा कि नहीं रहा। आज के व्लॉग में इतना ही। मैं अब डिनर का टाइम हो चुका है और मैं डिनर की प्रिपरेशन करूँगी। एंड हाँ, आप भी ना अपने पेरेंट्स को हेल्प करें सफाई वगैरह में। अपने वर्क प्लेस पे भी अगर आपको जाना पड़ रहा है तो वहाँ भी आप सफाई में पूरा योगदान दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।